चलिए, हमारा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि समांतर श्रेणी सेक्वेंस तथा अनुक्रम, यानी हमारे पास कोई सीरीज है 1 2 3 4, या यहाँ पर हम 5 7 11 और यहाँ 9 11, तो इसको हमें पहचानना होता है। इसको हमें पहचानना होता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। केवल हमारे पास ये सीक्वेंस है। अब ये हमारे पास गलत सीक्वेंस भी हो सकता है, 1 6 7 8 9, इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंस भी हो सकता है। तो हम इसे सीक्वेंस कहेंगे यानी श्रेणी कहेंगे, लेकिन हमें पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में हमें कॉमन डिफरेंस देखना होता है, यानी डी का मान क्या करना होता है, देखना होता है कि सेम है या नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर डी का मान अगर हमारे पास एक जैसा, यानी एक आ रहा तो एक होना चाहिए, दो आ रहा तो दो होना चाहिए सब जगह, यानी हमें पूरी श्रेणी को चेक करना। अगर ऐसा है तो हमारी वो श्रेणी समांतर श्रेणी है, और नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या है, √2, ये हमारे पास श्रेणी है। क्या है? √2। 2 का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 का। √8, √18, √32। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 8 को कैसे लिख लिया कि 4 गुणा 2, इस 18 को लिख लिया 9 गुणा 2, और इस 32 को लिख लिया 16 गुणा 2। तो हमारे पास ये √2 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो यहाँ कितना होगा? √2। और 9 का कितना होता है? 3, और 16 कितना होता है? 4। तो इस तरीके से हमारे पास हमने इसको और आसान कर लिया। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए, देखिए ए क्या होता है हमारे पास? प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और डी क्या होता है हमारे पास? सारवांतर। क्या होता है? सारवांतर, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसको क्या कहते हैं, बस इन दोनों पर ये समांतर श्रेणी है, इन दोनों पर ये समांतर श्रेणी आधारित है, यानी प्रथम पद और सारवांतर पद। तो हमने यहाँ पर प्रथम पद इसको माना। देखिए, जैसे जैसे हम इधर चलते रहेंगे तो उसके पिछला वाला जो पद होगा वो क्या होगा? प्रथम पद होगा, और उसके अगला वाला जो पद होगा वो सेकंड पद होगा। डी का मान कैसे निकलेगा कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना है? √2। डी का मान कैसे निकालेंगे? चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया, यानी √2 में 2√2 में से √2 घटा दिया। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि √2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई √2 से करूँगा तो √2 ही आएगा। D2 बराबर, यानी अब देखिए D2 का मतलब क्या होता है कि अब इसके इस वाले को छोड़ दो, अगले वाले में चलो इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो √2 में से 2√2 गया तो सिंपल बात है, 3 में से 2 गया तो 1 ही तो बचता है। ये हमने यहाँ 1 की जगह कितना ले रखा है? √2। अगला भी इसी तरीके से है, तो हमारे पास डी का मान क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। डी का मान क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये समांतर श्रेणी है। अगर मैं इसके अगले 3 पद लिखने को कहूँ, तो किस तरीके से लिखे जा सकते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे पहले श्रेणी की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ए प्लस किसके? 3d के, ए प्लस किसके? 3d के, ए प्लस किसके? 3d के। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है समांतर श्रेणी बनाने की। ये हमारे पास क्या है? एक कंडीशन है समांतर श्रेणी बनाने की। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट वाला पद था 4√2, तो ए का मान कितना है? √2, और डी का मान कितना था? √2 था। तो अगर मैं यहाँ पर √2 जोड़ता चला जाऊँगा, 4 आपके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी? समांतर श्रेणी, यानी इसके अगले 3 पद भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उसके अगले 3 पद भी हो सकते हैं। देखिए, अब अगला पद, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि तुम्हारी एक्सरसाइज में जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि पहला सवाल क्या है? 3 1 और -1 और -3 में कह रहा है कि प्रथम पद और सारवांतर क्या होगा? तो प्रथम पद सीधी सी बात है, पहला वाला हो जाएगा। सारवांतर क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो कितना आ जाएगा? सारवांतर आ जाएगा। 1 में से 3 गए तो -2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये सारवांतर आएगा हमारा। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर और कंडीशन करवा रहा हूँ चेक करने की। देखिए,
जैसे दूसरे का पहला है, क्या है, 2 4 8 16। वो कह रहा है कि इसे जांच कीजिए इसकी ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 या 4 जो भी कह सकता है वो उतने पद लिख करके दिखाइए। तो ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, ए बराबर है, देखिए शुरू का पद हमारे पास 2 आ जाएगा। डी बराबर, भैया यहाँ से 4 में से 2 गया तो कितना बचता है, 2 बचता है, या D1 मान लो। D2 बराबर, आगे कुछ चेक करते चलेंगे हम दूसरे, अब इसको हमने छोड़ दिया है तो यहाँ पर दूसरा पद क्या हो गया 8, पहला पद क्या हो गया 4, तो 8 में 4 गया, कितना बच गया 4। अब तुम्हें नजर आ रहा होगा सारांतर सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है ये, इज नॉट एपी, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें आगे को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे दूँ आपको, देखिएगा मैं यहाँ पर ये करवा रहा हूँ तो इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं उसको स्किप करके पढ़िएगा, यानी रोक रोक करके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जैसे यहाँ 3 का पहला सवाल है, क्या है कि ए बराबर तो 3 दे रखा है, ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर भी कितना दे रखा है, 10 दे रखा। तो कह रहा है सार्वंतर दिए हुए हैं तो 4 पद लिखने, क्या लिखने, 4 पद। तो मैं सबसे पहले 4 पद लिख लेता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। देखिए 4 पद हो गया हमारे पास। ए का मान कितना है, 10 है, ए का मान कितना है 10, प्लस डी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 10 है, प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है 10 है, ए का मान कितना है 10, प्लस 3 गुणा 10, ये हो जाएगा 10, 10 और 10 कितने हो गए 20। देखिए 10 दूनी कितने होते हैं 20, 20 में 10 जोड़ दे कितने हो जाएंगे 30, ये हो जाएगा 10, 30, 3 ढाई 30, 30 में 10 जोड़ दे कितना हो जाएगा 40। तो हमारे पास ये क्या आ गया, समांतर श्रेणी जिसके 4 पद हैं। देखिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के करिएगा। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का nवा पद, मान लो यहाँ पर क्या है कि किसी एपी का nवा पद क्या है 6n प्लस 2 है, तो वो कह रहा सार्वंतर डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ सबसे पहले nवा पद देखिएगा भैया, यहाँ पर nवा पद का मतलब क्या होता है, यहाँ अगर nवें पद की बात कर रहा हूँ तो an बराबर दे रखा है इन्होंने क्या 6n प्लस 2। तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से रखते चले जाने हैं। तो यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू रखता हूँ तो 6 गुणा 1 प्लस 2, तो a बराबर कितना 6 के ना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो a1 का मान कितना आ गया 8। अब a2 की वैल्यू रखता हूँ, बस कुछ नहीं करना है, n की जगह वैल्यू रखते चले जाना है। तो 2 देखिए 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया 14। अब a3 की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से 6 गुणा 3, क्योंकि n की जगह अब की बार 3 रख दिया, प्लस 2 6 × 18 2 कितना हो गया 20। तो हमारे पास श्रेणी बन के आ रही है 8 14 और 20, 8 14 और 20। तो सीधी सी बात है, हमें सार्वंतर निकालने के लिए कह रहा था, तो दूसरे पद में से किस में से दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, 8 घटा 2 कितना बच जाएगा 6। तो हमारे पास डी का मान कितना आ गया 6, आंसर। इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से करना है। बाकी इससे जो अगले सवाल है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जो भी आपके डाउट हो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना।